एक ही परिवार में 10-10 नेता रहेगा और यादव और मुसलमान उसका झोला ढोएगा। ये कैसी सियासत है? कहाँ लग रहा है आपको कि मुसलमान यादव झोला ढो रहा है? बिल्कुल झोला ढो रहा है, बिल्कुल झोला ढो रहा है। आप नजर उठा के देखिए। तो 4 सांसद से तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। गठबंधन के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि अगर आप हार स्वीकार कर चुके हैं तो मैदान छोड़ के अभी भाग लीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हमारा कुछ वोट कट जाए और भाजपा कामयाब हो जाए। लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है और लोगों ने ये ठान लिया, खास करके यहाँ के युवाओं ने, कि इस बार एमआईएम के उम्मीदवार को कामयाब करना है। नीतीश कुमार के गोद में बैठकर आरएसएस की दलाली करने वाले लोग हमको सेकुलरिज्म सिखाएंगे। ये सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट थोक में हमको मिले। हमारा मुद्दा यही है कि बाहरी भगाओ, मधुबनी का बेटा लाओ। ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में है और आप देख सकते हैं एमआईएम पार्टी के एक लीडर है जो कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसी कड़ी में अभी गढ़िया में पहुंचे हुए हैं। तो हम बात करेंगे प्रत्याशी से और जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये सबसे पहले तो आपका स्वागत है मित्र। बहुत शुक्रिया। परिचय दे देंगे। मेरा नाम वकार सिद्दीकी है। मैं रानीपुर बेनीपट्टी विधानसभा का रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला का, और एमआईएम से चुनाव लड़ रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से। ये बताइए आपने नामांकन कब किया और क्यों लड़ रहे हैं ये चुनाव? मेरा नामांकन 3 तारीख को हुआ है और हम लोगों ने पिछले 2 महीना पहले लगभग कबल अनाउंस किया था हमारी पार्टी ने कि हम मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे, और इसी कड़ी में पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि आप जाइए चुनाव लड़िए। मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, बात की जाए? हमारा मुद्दा यही है कि बाहरी भगाओ, मधुबनी का बेटा लाओ। ये दोनों कैंडिडेट जो दोनों बाहरी है। एक एनडीए का है जो 5 साल से नाकारा और नाकाम उम्मीदवार है, जीत कर तो गया लेकिन कभी वापस नहीं आया, किसी मोहल्ले में नहीं गया। कोई एक काम बता दीजिए जो क्या हो वो। दूसरा जो है वो भी भाजपा के द्वारा यहाँ भेजा गया कैंडिडेट है, वो भी भारी है। इसलिए मैं मधुबनी का हूँ, मेरा हक है, मैं वोट भी यही दूंगा, वोट भी लूंगा। अच्छा, मतलब आप किनको कह रहे हैं कि बाहरी के उम्मीदवार हैं, भाजपा के कैंडिडेट? दोनों बाहरी हैं, भाजपा के भी डायरेक्ट जो उम्मीदवार है वो भी, और जो इनडायरेक्ट अपने आप को तथाकथित आरजेडी के उम्मीदवार कहते हैं वो भी भाजपा द्वारा भेजे गए हैं, वो भी बाहरी हैं। आज क्लाउड9 होटल में भाड़े में रह रहे हैं, उसके पीछे भगवाड़ा एक बस्ती है। 1 महीने से आप वहाँ रहे, एक दिन नहीं नजर आए। जब से एमआईएम वहाँ नॉमिनेशन की है तो आप मुस्लिम मोहल्ले में दाढ़ी और पैर पकड़ने आ गए, तब मुसलमानों की याद आती है आपको? आप कौम के हमदर्द थे तब कहाँ थे? जब कौम के सारे नौजवान माएँ बहनें जो एनआरसी के मुद्दे पर रोडों पे सड़कों पर खड़ी थी, तब आप कहाँ थे? तब तो आप भाजपा की गोद में बैठकर दोनों बाप बेटा मलाई खा रहे थे, तब कौम की याद नहीं आई थी। जब भाजपा ने उन्हें भेजा है फिर यहाँ एक साजिश के तहत, तब आप आए हैं कौम के हमदर्द बनते हैं। एमआईएम जो पार्टी है वो बी टीम बीजेपी की कहलाती है, इसमें कितनी सच्चाई? जो बीजेपी की बी टीम जो हमें कह रहे हैं, उनसे पूछिए कि जब ट्रिपल तलाक पे कहाँ थे, एनआरसी पे वो कहाँ थे, सीए पे कहाँ थे। सारी लड़ाई मुसलमानों की तो हम लड़ रहे हैं ना। और जो बीजेपी के बी टीम कह रहे हैं उनको कहिए कि साबित करेंगे। आए खुले में, हम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आए सामने बैठे और साबित कर दे। कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी है क्या वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है या फिर दूसरे कौम के लिए? हम सारे मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए कि हम यहाँ जो है 10 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 4 गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। शिवहर से नाना रंजीत सिंह भाई को हम टिकट दिए जो राजपूत बिरादरी से आए हैं। उनके पिताजी 5 बार के एमएलए, एमपी और मिनिस्टर रहे हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। काराकाट से हम लड़ रहे हैं, प्रियंका चौधरी जी हमारी जो उम्मीदवार हैं। गोपालगंज से हम लड़ रहे हैं, माझी जी उम्मीदवार है, दलित बिरादरी से हैं। और महाराजगंज से हम लड़ रहे हैं, अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा जी हैं जो भूमियार बिरादरी से है। तो कौन कहता है कि हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हैं? हर जगह से हम लड़े। विधानसभा में हम 20 सीट लड़े, उसमें 5 यादव, 5 गैर मुस्लिम को दिए। यादव भी लड़े, गोरेलाल यादव जी लड़े, राकेश यादव लड़े, फुलवारी शरीफ से क्या कहते हैं प्रियंका पासवान जी लड़ी। कौन कहता है कि हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? मतलब क्या लगता है कि इस बार जनता आप लोग जिन मुद्दों के साथ आए हैं, क्या जनता आप लोगों को सपोर्ट करेगी, वोट करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लगभग आज 6ठा विधानसभा हम मधुबनी कवर किए हैं। इससे पहले 5 हरलाखी, बेनीपट्टी, जाले, केवटी सब जगह गए। सब जगह जनता का भरपूर समर्थन है। हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है और लोगों ने ये ठान लिया, खास करके यहाँ के युवाओं ने, कि इस बार एमआईएम के उम्मीदवार को कामयाब करना है। लगता है कामयाबी मिलेगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर। चुनाव से पहले क्या कुछ योगदान रहा? चुनाव से पहले हम ज़मीन पर काम किए हैं। जब हर मुद्दे पे हम बिस्फी में जब असगर को एक रेलवे में मार दिया गया, गोली मार दिया गया कांस्टेबल के द्वारा, तो वहाँ भी एमआईएम गई, वहाँ भी वकार गया। जब बाजपट्टी में इमाम साहब हाफिज साद को मार दिया गया, वहाँ भी एमआईएम गई, वहाँ भी वकार गया। तो हमारी लड़ाई ज़मीनी लड़ाई है। हम इन लोगों की तरह नहीं है कि हवा में आए, बाहर से आए और सीधे उतर गए, हेलीकॉप्टर से आए, उतरे, हाथ हिलाए, चले गए, वो नहीं है। हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं। हर गांव का, हर इलाके का हम जानते हैं। आए फातिमी साहब आए या क्या कहते हैं अशोक यादव जी आए, बता दें कि एक गांव का नाम जानते हैं, एक पंचायत का नाम जानते हैं? नहीं कहेंगे। मेरा नाम राशिद खलील हुआ, मैं मधुबनी शहर का रहने वाला हूँ। जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे अपना कैंडिडेट अनाउंस किया और उसके बाद वकार सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए, फिर उसके बाद हम लोग वहीं से तैयारी शुरू कर दिए, नॉमिनेशन किए और लगातार हम मधुबनी लोकसभा के एक एक गांव,
एक एक पंचायत और एक एक वोटर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों का, नालों का, विवाह भवन का, पंचायत भवन का, जहाँ जो समस्याएं हैं उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतना घूमने के बाद एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ गया कि पिछले 50-60 साल से जो लोग मधुबनी की सियासत कर रहे हैं वो चंद परिवार के लोग, चाहे वो एनडीए का मामला हो या इंडिया गठबंधन का मामला हो, दोनों तरफ से चंद परिवार के लोग यहाँ मधुबनी की सियासत में सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन दोनों सियासत में नाकाम हैं। इसलिए मधुबनी अपने सम्मान के लिए बदलाव चाहती है और इंशाअल्लाह बदलाव ज़रूर होगा। एक बात और बताइए, एक सवाल बनता है कि अगर यहाँ पर एमआईएम पार्टी जितनी जगह पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, सांसद बनते हैं, तो उम्मीदवार के रूप में जो कि केंद्र में सरकार बैठेगी, किनको देखेंगे आप? जाहिर है कि हमारा भाजपा के साथ जाना तो संभव है ही नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं भाई। पिछले 10 साल से भाजपा सत्ता में है। भाजपा से अगर विपक्ष का कोई रोल निभा रही है तो वो एमआईएम है। एमआईएम के 2 सांसद विपक्ष और सत्ता दोनों पर भारी है। विपक्ष सांसद 2-4 सांसद से तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता भाई। प्रधानमंत्री तो वैसे विपक्ष भी नहीं बना पा रही है, तो हम क्या करें? विपक्ष को भी नकार देंगे? नहीं ना। यहाँ सत्ता की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई इस बात की है कि किस जिला को किसकी जरूरत है, किस लोकसभा को किसकी जरूरत है। आप एक बात बताइए, अगर सत्ता की लड़ाई है तो ये इंडिया गठबंधन बना है तो नीतीश कुमार काहे भाग गए, ममता बनर्जी काहे भाग गई? ये सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। कौन किसकी लड़ाई लड़ रहा है? कौन? सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अगर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूछिए जाके कि मीसा भारती को या रोहिणी आचार्य को किस अधिकार से उन्होंने टिकट दिया है? कौन सा अधिकार है उनके पास कि अपने परिवार में खैरात की तरह टिकट बांटते फिर रहे हैं? क्या मुसलमानों के वोट के भरोसे और यादवों के वोट के भरोसे वो परिवार की राजनीति करेंगे? एक ही परिवार में 10-10 नेता रहेगा और यादव और मुसलमान उसका झोला ढोएगा। ये कैसी सियासत है? कहाँ लग रहा है आपको कि मुसलमान यादव झोला ढो रहा है? बिल्कुल झोला ढो रहा है, बिल्कुल झोला ढो रहा है। आप नजर उठा के देखिए, क्या पूरे बिहार में एक भी मुसलमान या यादव नहीं मिला राज्यसभा भेजने के लिए, जो हरियाणा से बोड़ो पर लाकर संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया? ये जुल्म है कि नहीं? बिहार के मुसलमानों के और बिहार के यादवों के साथ ये छल हुआ कि नहीं? बिहार में एक भी यादव पढ़ा लिखा नहीं मिला उसको। लालू परिवार, ये लालू परिवार नहीं है, ये लालू प्राइवेट लिमिटेड है जो लगातार यादवों का वोट लेकर शोषण कर रही है। अब यादव समाज भी अब लालू परिवार के साथ खड़ी नहीं है और मुसलमान भी इसकी झंडा बरदारी को छोड़ दिया है। मुसलमान और यादव या तमाम समाज के लोग, सब लोग इन लोगों से आजिज आ गए हैं। आप देख लीजिए, पिछले 15 साल से इसी मधुबनी लोकसभा में भाजपा की सरकार है, भाजपा सत्ता चला रही है मधुबनी की। 2 मर्तबा अशोक यादव के पिताजी यहां से सांसद रहे, तीसरी मर्तबा अशोक यादव अनुकंपा पे सांसद बने और दोनों बाप बेटा मिलकर सिर्फ मधुबनी को लूटे। कहीं पे काम हुआ है तो जाकर दिखाइए, आप तो पत्रकार हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। उसके बाद विपक्ष इनको लड़ाने में असफल है, विपक्ष इसको हरा नहीं पा रही है। विपक्ष 20 साल से प्रयास कर रही है लेकिन नाकाम है। तो इसलिए अब इस नाकामी का एक ही रास्ता है कि एमआईएम विकल्प के रूप में आई है। हम लोगों से ये अपील करेंगे कि एमआईएम को आप कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। और हम गठबंधन के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि अगर आप हार स्वीकार कर चुके हैं तो मैदान छोड़ के अभी भाग लीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हमारा कुछ वोट कट जाए और भाजपा कामयाब हो जाए। मुस्लिम कैंडिडेट की बात की जा रही है तो आरजेडी से तो अशरफ अली फातिमी है, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से, तो फिर इस पे नहीं, हम मुस्लिम कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मधुबनी के सम्मान के लिए लड़ेगा, जो मधुबनी के विकास के लिए लड़ेगा, जो मधुबनी के सुरक्षा के लिए लड़ेगा, जो मधुबनी के लोगों के लिए लड़ेगा, उसका हम साथ देंगे। हम बाहरी लोगों को क्यों साथ दें भाई? बाहर के लोग क्या मधुबनी बचाने आएंगे? आप जाकर पूछिए कि मधुबनी में जब जब कितने लोगों की हत्या हुई, मधुबनी के बिस्फी में जब एक आदमी को ट्रेन में मारा गया तो ये नेता सब कहाँ थे? कहाँ कंबल ओढ़ के घी पी रहे थे जेडीयू में बैठ के? जाकर पूछिए उनसे। जब पूरा का पूरा बिहार और मधुबनी के कई जगहों पे पूरा मुसलमान, दलित और जितने भी सेकुलर लोग हैं ये सड़कों पर अपनी जान की बाजी लगाए बैठे थे, तब फातिमी साहब उनका परिवार कहाँ था? नीतीश कुमार के गोद में बैठकर आरएसएस की दलाली करने वाले लोग हमको सेकुलरिज्म सिखाएंगे? ये सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट थोक में हमको मिले और मुसलमानों के मुद्दे पर हम अपनी जबान भी नहीं खोले। जितनी भी सेकुलर पार्टी है वो चाहती है कि हमको मुसलमान नेता तो मिले लेकिन ऐसा नेता मिले जिसके मुंह में जबान ही नहीं हो। इसलिए बेजबान नेताओं को लेकर हम क्या करेंगे भाई? हमको नेता ऐसा चाहिए जो हारे या जीते हमारे सम्मान के लिए हमेशा खड़ा हो, और हमको कम उम्र का नेता चाहिए भाई, नौजवान नेता चाहिए। यहाँ की आवाम से हम अपील कर रहे हैं कि वक़ार सिद्दीकी साहब के सर पे सेरा बांध के एक मरतबा दिल्ली भेजिए। वक़ार सिद्दीकी इतना ताकतवर आदमी है, इतना जाबाज आदमी है कि दिल्ली से मधुबनी का एक एक हक छीन कर मधुबनी में लाएगा और आपको अपना सम्मान 50 साल के बाद इंशाअल्लाह लौटाएगा।